कालिका पुराण, जिसे शाक्त धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, न केवल देवी के भव्य रूप को प्रस्तुत करता है, बल्कि इसके कुछ अध्यायों में ऐसी गहरी और अंधी दुनिया की झलक मिलती है जो आमतौर पर समाज की मुख्य धारा से बाहर रहती है। इन रहस्यमय और विवादास्पद अध्यायों में से एक है मानव बलि, रक्त बलि और इनके प्रतीकात्मक अर्थ। इन बलियों का विवरण इस पुराण में बहुत ही विचित्र और गूढ़ तरीके से किया गया है, जिनका उद्देश्य केवल शारीरिक बलि नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाना है। कालिका पुराण में यह बलियां किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती हैं, जैसे शुद्धता प्राप्त करना या आत्मिक बल का अनुभव करना। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि रक्त और मानव बलि केवल एक प्रतीकात्मक रूप है और यह एक गहरे रहस्यमय और तांत्रिक अनुभव से जुड़ा हुआ है। यह बलि समाज के सामान्य नियमों और धारणाओं से बाहर जाकर देवी के साथ संपर्क स्थापित करने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत की जाती है। विशेषकर उन बलियों का जिक्र किया गया है जिन्हें अघोर साधना के रूप में देखा जाता है। अघोरियों का मार्ग बहुत ही कठोर और बिना किसी सामाजिक दायित्व के होता है, और इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें मृत्यु और जीवन के द्वंद्व से बाहर निकलकर ब्रह्मा के परम सत्य को जानने का अवसर मिलता है। अघोर साधक कभी भी आम समाज के नियमों से बंधे नहीं होते। वे असामाजिक आस्थाओं को अपनाते हैं, जैसे शमशान भूमि पर ध्यान लगाना और मृत शरीरों से संबंध बनाना। उनका यह व्यवहार समाज में नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन तंत्र में इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। यह मृत्यु और जीवन के चक्र को स्वीकार करने, मृत्यु के भय को समाप्त करने और उसी मृत्यु में आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। कालिका पुराण के अनुसार शमशान भूमि और अघोरी अनुष्ठान एक विशेष प्रकार के तांत्रिक शक्तियों का एकीकरण है। यह एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु के प्रतीक के रूप में देवी काली के दर्शन होते हैं, और वह शक्ति जो जीवन और मृत्यु के बीच का संपूर्ण अंतर मिटा देती है, वहां प्रकट होती है। शमशान भूमि को तंत्र में एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा के भ्रम को समाप्त कर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कालिका पुराण के इन रहस्यमय अध्यायों में यह भी बताया गया है कि बलि, विशेष रूप से मानव बलि, केवल शुद्ध साधकों के लिए होती है, जो इन अंधकारमय और दिव्य क्रियाओं को बिना किसी संकोच के समझ पाते हैं। इन बलियों का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और कर्मों का निवारण है, न कि किसी तरह की हिंसा या रक्तपात। काली देवी की उपासना में यह रक्त बलि शाक्त तंत्र के सिद्धांतों से जुड़ी होती है, जहां यह माना जाता है कि देवी का वास्तविक रूप पृथ्वी पर शुद्ध करने और अदृश्य शक्तियों को जागृत करने का होता है। कालिका पुराण में यह भी बताया गया है कि तंत्र, विशेषकर अघोर तंत्र, साधक को आत्मा की अंतिम यात्रा पर मार्गदर्शन करता है, जो उसे जीवित रहते हुए मृत्यु के पार ले जाता है। अघोरी साधना में अग्नि, मृत्यु और देवी काली के प्रतीक के रूप में शक्ति को एकीकृत किया जाता है। ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान न केवल अज्ञात शक्तियों को जगाने के लिए होते हैं, बल्कि यह भी आत्मा के परम सत्य की खोज के मार्ग है, जहां साधक किसी भी प्रकार के भौतिक और मानसिक बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। इन अध्यायों में बलि और अघोरी अनुष्ठानों के पीछे केवल एक उद्देश्य होता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना। कालिका पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि अघोरी साधक कभी भी समाज से बाहर नहीं होते, बल्कि वे समाज के अदृश्य पक्ष को जानते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का कार्य करते हैं। वे समाज से बाहर इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे बाहरी जगत के मिथ्याभावों से मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। कालिका पुराण का यह पहलू जो अघोरी तंत्र और बलियों को बढ़ावा देता है, इसे समझने के लिए एक गहरे तात्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मा की शुद्धि, काली की पूजा और जीवन मृत्यु के चक्र को पार करने का दृष्टिकोण प्रमुख है। कालिका पुराण का यह अंधकारमय रूप, जो बलि, रक्त और अघोरी के सिद्धांतों से जुड़ा है, न केवल हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है,
बल्कि यह भी हमें यह समझने का अवसर देता है कि इस तांत्रिक तत्व की वास्तविकता क्या है और यह क्यों आवश्यक है। यह सिद्धांत समाज की धारा से बाहर तो हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरी अदृश्य शक्ति और ज्ञान निहित है, जो साधक को एक नए आध्यात्मिक आयाम तक ले जाती है। कालिका पुराण में इस तरह के रहस्यमय और विवादास्पद अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि सत्य और शक्ति की प्राप्ति के लिए हमारे लिए क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और क्यों हमें कभी भी तात्विक स्तर पर अपने अनुभवों और धारणाओं से बाहर जाकर ब्रह्मा के अनंत सत्य को जानने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कालिका पुराण के ये अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के अदृश्य पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, जो केवल तंत्र के साधक ही जान सकते हैं और जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जब हम कालिका पुराण के इन अंधकारमय अध्यायों की बात करते हैं, तो यह हमें मानव अस्तित्व के एक अलग पहलू से परिचित कराता है। इसमें जो तांत्रिक कार्य और बलियां वर्णित हैं, वे किसी साधारण पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं से कहीं अधिक हैं। यह केवल बाहरी क्रियाओं की बात नहीं करते, बल्कि इस ग्रंथ में वर्णित बलियां और अघोरी अनुष्ठान एक गहरी मानसिक और आत्मिक स्थिति को प्रकट करने का माध्यम है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक साधक तब तक तांत्रिक विधियों को पूरी तरह से समझ नहीं सकता जब तक वह इस अंधकारमय पहलू को न समझे। इस विचारधारा को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि काली देवी की पूजा केवल एक सामान्य देवी की पूजा नहीं है, बल्कि यह देवी के उस रूप की पूजा है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शक्ति को अपने में समेटे हुए है। काली का रूप, जो मृत्यु और जीवन के अंतर संबंध को दर्शाता है, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि यह ही उनके तांत्रिक अनुष्ठानों की जड़ है। अघोरी साधकों का जीवन इसी विचारधारा पर आधारित होता है। वे केवल शारीरिक शरीर के माध्यम से तांत्रिक प्रक्रियाओं को नहीं समझते, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के अदृश्य संकेतों को भी समझते हैं। यह तंत्र एक प्रकार से आत्मा के मार्ग को साफ करने का कार्य करता है। अघोरी साधक अपनी साधना के दौरान उन सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण चीजों का सामना करते हैं जो सामान्य समाज स्वीकार नहीं करता। वे शमशान भूमि में बैठते हैं, मृत शरीरों के पास ध्यान करते हैं और इस मृतता में दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह शमशान भूमि अघोरियों के लिए एक पवित्र स्थान होती है, क्योंकि यह वहां मृत्यु और जीवन के अंतर संवाद को महसूस करते हैं। तंत्र साधना का एक अभिन्न हिस्सा बनती है, जिसमें मृत्यु को न केवल शारीरिक रूप में बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप में भी समझा जाता है। कालिका पुराण में विशेष रूप से इस बात को उजागर किया गया है कि देवी काली के महाकाल रूप में शक्ति की अभिव्यक्ति इस प्रकार से होती है, जो सब कुछ नष्ट करके पुनः निर्माण करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। अघोरी साधक इस नष्ट होने और पुनर्निर्माण के प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य न केवल भौतिक रूप से मृत्यु को समझना होता है, बल्कि वे इस मृत्यु को एक साधना की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें आत्मा के परम रूप को जानने के लिए अनगिनत बाधाओं को पार किया जाता है। यह समझने के लिए हमें कालिका पुराण में वर्णित बलियों के संदर्भ को जानना पड़ेगा। इन बलियों को केवल बाहरी तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनका असली उद्देश्य आत्मिक शक्ति को जागृत करना है। अघोरी तंत्र के अनुसार मृत्यु का भय और अन्य सामाजिक नियम केवल उन बाधाओं के रूप हैं जो आत्मा की मुक्ति में रुकावट डालते हैं। जब ये बाधाएं मिट जाती हैं, तो साधक जीवन के और मृत्यु के पार एक गहरी आंतरिक शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। कालिका पुराण का यह रहस्यमय पहलू, जो बलि, रक्त और अघोरी तंत्र के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, यह भी दिखाता है कि इस प्रकार की साधना समाज से बाहर तो दिखती है, लेकिन असल में यह आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करती है। यह मार्ग, जो अत्यंत कठिन और विवादास्पद है, केवल उन साधकों के लिए है जो समाज की पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर उच्चतम तात्विक सत्य की खोज करते हैं। ये सिद्धांत, जो समाज के सामान्य नियमों के विपरीत है,
आत्मज्ञान के गहरे स्तरों तक पहुंचने के लिए जरूरी माने जाते हैं। कालिका पुराण में इस प्रकार के अध्यायों का समावेश हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार करने के लिए हमें अज्ञान और संकोच से मुक्त होकर सत्य को जानने की आवश्यकता होती है। यह जानने का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें ब्रह्मा के परम सत्य से जोड़ता है। इन रहस्यमय क्रियाओं और तंत्रों को समझना एक विशेष प्रकार के ज्ञान और जागरूकता की मांग करता है, जो केवल एक सिद्धांतिक साधक ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए कालिका पुराण के इन अंधकारमय अध्यायों में निहित शक्तियाँ और सिद्धांत केवल एक गहरे तात्विक विचार के माध्यम से ही समझी जा सकती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कालिका पुराण के अंधेरे पहलू हमें न केवल मृत्यु और जीवन के बीच के अंतर को समझने का अवसर देते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार को भी समझना होगा। यही कारण है कि यह पुराण अपने रहस्यों और गहरे अर्थों के कारण हमेशा से एक अद्वितीय स्थान रखता है, और जो साधक इस गहरे ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे जीवन और मृत्यु के पार एक नई आंतरिक दुनिया को अनुभव करते हैं। कालिका पुराण के अंधेरे अध्यायों की गहराई में जाने के बाद हम यह समझ सकते हैं कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन और तात्विक शास्त्र भी है। इस ग्रंथ में वर्णित अघोर तंत्र, बलि और शमशान भूमि की पूजा जीवन और मृत्यु के पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती देती है। कालिका पुराण के रहस्यमय और विवादास्पद अध्यायों का उद्देश्य केवल साधारण अनुष्ठान और बलि की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका गहरा तात्विक और मानसिक उद्देश्य है। यहाँ बलि और रक्त की अभिव्यक्ति का अर्थ केवल बाहरी क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इस प्रक्रिया में साधक अपने भीतर के भय, घृणा और संकोच को छोड़कर परम सत्य और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि हमें अपने भीतर के अंधकार से न केवल भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अघोर साधना और तंत्रिक अनुष्ठान में यही दार्शनिक विचार छुपा हुआ है कि साधक को समाज की सामान्य सोच और बाहरी दृष्टिकोण से बाहर निकलकर आत्मा के भीतर की शुद्धता को जानने की आवश्यकता है। अघोरियों का जीवन और उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान मृत्यु और जीवन के मध्य के सीमारेखा को पार करने के एक तरीके के रूप में देखे जाते हैं। यह एक उच्चतम साधना का मार्ग है जो केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और तात्विक स्तर पर आत्मज्ञान की गहरी साधना से जुड़ा हुआ है। कालिका पुराण के अंधेरे पहलू को समझने से यह स्पष्ट होता है कि तंत्र साधना केवल शारीरिक बलि की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अज्ञानता और भ्रम को समाप्त करने का एक मार्ग है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि मृत्यु और जीवन, नष्ट होने और पुनर्निर्माण, इन दोनों के बीच का संबंध समझकर ही हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। कालिका पुराण और इसके अंधेरे अध्याय हमें यह समझने का एक अवसर देते हैं कि हर परंपरा, हर साधना और हर क्रिया के पीछे एक गहरा तात्विक अर्थ और उद्देश्य छिपा हुआ होता है। अगर हम इस उद्देश्य को सही तरीके से समझें और आंतरिक दृष्टिकोण से इस ज्ञान को प्राप्त करें, तो यह न केवल हमें दिव्यता की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि कालिका पुराण में जो बलियां और अघोरी तंत्र के अनुष्ठान हैं, वे किसी एक विशिष्ट समय, स्थान या परंपरा तक सीमित नहीं हैं। यह सिद्धांत एक स्थायी और सार्वभौमिक सत्य के रूप में दर्शाए गए हैं, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कालिका पुराण के अंधेरे अध्यायों का अध्ययन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की गहरी समझ को प्राप्त करने का एक साधन भी है। यह ज्ञान हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम सभी को अपने भीतर की अंधकार से निकलकर सत्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें समाज के विचारों और परंपराओं से बाहर जाकर आत्मज्ञान और शांति के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है।